हाँ बेटा, तो लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया गया था बेटा, प्रूव दैट डिफरेंशिएशन ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर एक्स यूजिंग कोसेंट रूल। तो कल का क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन दिया गया था बेटा, जो बच्चे किए हैं अच्छा वेरी गुड, जो नहीं किए हैं जी यहाँ देखा जाए आपके पास। तो y इक्वल टू कॉट एक्स को लिख सकते हैं बेटा cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो न्यूमरेटर है जी cos x और डिनोमिनेटर है sin x। तो कोसेंट रूल क्या कहता है, dy बाय dx इक्वल टू डिनोमिनेटर को रखना है sin x, d बाय dx ऑफ cos x माइनस न्यूमरेटर को रखेंगे cos x dy बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर sin x और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट है बेटा। इसके आगे का बात किया जाए जी तो फॉर्मूला जो आपको पढ़ाया जा चुका है, sin x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस cos x sin x का डिफरेंशिएशन cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x। तो यहां से मिलेगा बेटा dy बाय dx इक्वल टू, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, sin x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स। तो यहां से आ जाएगा बेटा dy बाय dx माइनस बाहर sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स। इसको लिख सकते हैं बेटा dy बाय dx माइनस बाहर, और इसको लिख सकते हैं जी 1 बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू माइनस 1 बाय साइन एक्स जो होता है कोसेक एक्स का होल स्क्वायर, और फाइनली लिख सकते हो बेटा dy बाय dx इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा लास्ट क्लास का न्यूमेरिकल था, जिसको बोला गया था आपको प्रूफ करने के लिए। तो ये बेटा लास्ट में dy बाय dx का वैल्यू cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन रूल का। तो इस तरीके से आप चाहे तो बेटा एक और निकाल देते हैं, फाइंड dy बाय dx ऑफ sec x यूजिंग कोसेंट रूल। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, y इक्वल टू sec x को लिख सकते हैं 1 बाय cos x। तो न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है cos x, तो dy बाय dx जो हो जाएगा बेटा माइनस 1 को रखेंगे dy बाय dx ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos x का होल स्क्वायर। तो यहां से मिल जाएगा बेटा dy बाय dx इक्वल टू cos x, और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 लिखिए ना लिखिए जी कोई दिक्कत नहीं, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, तो dy बाय dx आ जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस sin x डिवाइडेड बाय, इसको तोड़ देते हैं बेटा cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x, और इसको फाइनली लिख देते हैं 1 बाय cos x इंटू sin x बाय cos x। तो dy बाय dx जो आ जाएगा 1 बाय cos x sec x के बराबर होता है,
और साइन एक्स बाय कॉस एक्स जो हो जाएगा tan x के बराबर। तो यही फॉर्मूला आपको लिखा गया उठा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक एक्स इंटू tan x। तो नेक्स्ट चलते जी, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि नीट में आ चुका है फिजिक्स में। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। आउट है, तो ये क्वेश्चन है आपका नीट 2016 में आया है जी फिजिक्स का। लिखा हुआ है टू कार्स P and Q starts from a point at the same time in a straight line and their position are represented by x p t का पोजीशन जो है at प्लस बी टी स्क्वायर, और दूसरे वाले कार Q का पोजीशन है एफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो क्वेश्चन कह रहा होता एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। ठीक है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। ये चार ऑप्शन आपके पास डिजाइन है बेटा। अब देखो, अभी हम आपको बता रहे हैं बेटा डिफरेंशिएशन का यूज कैसे करना है। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चे सर आप डिफरेंशिएट क्यों किए, तो जब आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन या काइनेमेटिक्स की बात करेंगे तब हम लोग बात करेंगे बेटा कि क्यों आपका डिफरेंशिएट ही होता है। तो पहले एक्स पी का पोजीशन दे दिया है बेटा आपके पास, तो एक्स पी टी दे रखा है आपके पास ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा कि टाइम निकालना जहां पे दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, और हमारे पास दिया हुआ है बेटा पोजीशन का फंक्शन। तो हम लोग को मालूम है कि पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन किसी पार्टिकल का वही वेलोसिटी कहलाता है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे जी, डी ऑफ एक्स पी टी डिवाइडेड बाय डी टी। तो यहां से डिफरेंशिएशन ए कांस्टेंट है बेटा, ए बाहर, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पढ़ा रखे जी 2t हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा बेटा आपके पास वेलोसिटी ऑफ p एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहा है a प्लस 2bt। फिर सेम कहानी लगाते हैं बेटा, q का निकालते हैं, एक्स क्यू टी दे रखा है आपके पास एफ ऑफ टी माइनस टी स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज कराएंगे बेटा पोजीशन का, वेलोसिटी मिलेगा, तो डिफरेंशिएट करते हैं जी, एक्स क्यू टी डिवाइडेड बाय डी टी। एफ कांस्टेंट बाहर बेटा, टी का डिफरेंशिएशन 1 माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ये वेलोसिटी कहलाएगा वी क्यू। तो ये आ जाएगा बेटा एफ माइनस 2 इंटू टी। तो दोनों का वेलोसिटी निकल गया जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो टाइम बताया जाए। तो p का वेलोसिटी ये है बेटा, q का वेलोसिटी ये है, दोनों को इक्वल करते हैं और टाइम निकालते हैं जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बेटा आपके पास था वेलोसिटी ऑफ p जो था आपका इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ q, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ p आया a प्लस 2bt, और वेलोसिटी ऑफ q जो है जी आपके पास f माइनस 2t। तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, t को एक तरफ भेजा जाए, बाकी को एक तरफ जी। तो a माइनस एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2t माइनस 2bt। तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो f माइनस ए आ जाएगा। यहां भी माइनस कॉमन ले लेते हैं जी, 2 कॉमन हो रहा है, t कॉमन हो रहा है, तो ये बचेगा 1 प्लस b बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t का वैल्यू जो आ रहा है बेटा आपके पास f माइनस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस b, और 2 भी आ रहा है, तो ये t का वैल्यू है बेटा। तो ऑप्शन देखते हैं ये कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर बी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये नीट 2015 का क्वेश्चन है, इसमें भी डिफरेंशिएशन का यूज है बेटा आपके पास। तो कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास जो यूनिट है, यूनिट का मतलब होता है 1, और ये 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है, सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज टू वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, वेयर बीटा जो बता रखा है आपके पास, बीटा और एन कांस्टेंट है, एक्स जो है पोजीशन है पार्टिकल का किसी भी टाइम पे।
तो आपको निकालने बोला गया द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन बाय। तो ये आपको बताना है फंक्शन का आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो देखो बेटा, एक ऑप्शन तो आप चाहें तो डायरेक्ट काट सकते हो जी, क्योंकि एक्स है तो ई आने का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही कट गया। अब बात करते हैं करेक्ट आंसर है कौन सा बेटा आपके पास। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा आपके पास बीटा इंटू एक्स का पावर -2n। तो हम जानते हैं बेटा आपके पास कि एक्सेलरेशन जो होता है जब वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जी, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, जब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूला निकल के आएगा। अभी आपको जस्ट हमारा समझाने का मोटो यही है कि डिफरेंशिएशन कैसे आपको नीट का एग्जाम में हेल्प करेगा, जो आपको हम पढ़ा रखे हैं। तो चलो बेटा, यहां से हमको dv बाई डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा जी, तो निकालते हैं dv बाई डी एक्स बेटा। तो यहां से क्या मिलेगा, बीटा कांस्टेंट है बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ x का पावर -2n। तो रूल आपके पास क्या कहता है बेटा, डी वी एक्स बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, बीटा कांस्टेंट बाहर था जी, जो भी पावर है उसको मल्टीप्लाई में भेजिए, तो -2n मल्टीप्लाई में आ जाएगा बेटा, और x का पावर क्या हो जाएगा, -2n था और एक कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dv बाई डी एक्स का वैल्यू। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं बेटा, dv x बाई डी एक्स जो आ जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस n बीटा इंटू एक्स का पावर -2n -1। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कहता है v इंटू डीवी बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स तो निकाल चुके और v हमको पहले से दे रखा था, तो अब हम लोग फाइनली एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल देते हैं बेटा। v का वैल्यू है बीटा इंटू एक्स का पावर -2n इंटू -2n इंटू बीटा इंटू एक्स का पावर -2n -1। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, -2n बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर एक्स का पावर -2n -4n और -1। ये ऑप्शन कौन सा है बेटा आपके पास, देखा जाए -2n बीटा स्क्वायर एक्स का पावर -4n -1, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। तो सॉरी बेटा, आपका कल वीडियो जो अपलोड किया गया था उसमें आपका आज के लिए ही रखते हैं, कल का क्लास का जो वीडियो था उसमें वॉइस नहीं आ पाया था जी, तो जिन किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। बाकी राइटिंग वगैरह अच्छा था, बाकी चीजें आप समझ सकते हैं। फिर भी यदि आप लोग यदि कमेंट में करते हैं कि नहीं सर इसका हमको फिर से चाहिए, तो हम फिर से ट्राई करेंगे कि आपके लिए फिर से प्रोवाइड किया जाए। तो ठीक है, थैंक यू। आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए ठीक है।